बनाने के लिए उन्होंने कुछ 18 या 20 लाख रुपीस दिए थे। यानी कहने का बहुत सारे लोगों से लोगो मंगवाए, जिसको अच्छा लगा तो दे सेड कि विल बाय इट इन अ गुड प्राइस, हमें अच्छा लगा जिसका भी। तो कैन यू बिलीव इट? यानी व्हाई आई एम आस्किंग यू एंड गिविंग यू सच काइंड ऑफ थिंग्स कि जब क्रिएटिविटी है, आपकी इंडिविजुअलिटी है आपकी खुद की, तब आपको अर्निंग डजेंट मैटर। और यहाँ पे सूरत में तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक स्पेशल्स विजुअल्स बहुत है, क्योंकि आपने देखे है कि फैशन डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, पता नहीं, इट्स अ लैंड ऑफ creativity, land of specials and visuals I have found it anyway, but you have to check your children, right? Next, musical personality itself समझ में आता है। कोई भी चीज म्यूजिक के बगैर उनको समझ में नहीं आती, यानी कि ऑडिटरी इनका हायर होता है, ऑडिटरी इनका हायर होता है विद द म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स समहाउ सम कंसेप्ट, नॉट अ एक्चुअल ट्रेडिशनल म्यूजिक व्हाट वी थिंक कि बॉलीवुड हॉलीवुड का या तो ट्रेडिशनल म्यूजिक इस प्रकार का। बट इस प्रकार के बच्चे मोस्टली आपने देखा कि कोई बच्चे होते हैं कि म्यूजिक लगा के ही पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या सॉन्ग लगा के पढ़ते हैं। ऐसे किसी देखा है किसी ने पढ़ते हुए? या तो टीवी चल रहा है तो भी पढ़ते हैं, है ना? आप हम भी, हमारे में से भी कोई हो सकता है। या तो मेरा ही है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे कुछ म्यूजिक चालू चाहिए साथ में, तभी मैं काम कर पाती हूँ। इन शॉर्ट हमारे यहाँ पे सूरत में ही है, आई डोंट नो ये मेरे बच्चे वैलिडेट करेंगे कि नहीं पता मुझे, एक बायोलॉजी टीचर है ना शायद, वो म्यूजिक में पूरा म्यूजिक गाते हुए पूरा बायोलॉजी पढ़ा देते। आप समझिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप समझिएगा, एक बायोलॉजी के टीचर है सूरत में ही, अब पढ़ाई करवा रहे हैं, यानी कि वो लिंग्विस्टिक काम करवा रही है। बायोलॉजी तो पूरा थियोरिटिकल हो गया, अब प्रोफेशन तो चुन लिया। देखिए मैं ये भी बात कर रही हूँ, प्रोफेशन चुन लिया, अब क्या करना है? आप प्रोफेशंस नहीं बदल सकते, तो क्या किया उन्होंने, पता नहीं ऐसे ही नेचुरली इंट्यूशन आए होंगे, कुछ ऐसे डेलिबरेटली नहीं करते, ये अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक ही वही है। उन्होंने पूरा बायोलॉजी गा के सिखाते है ना, दे सिंग बायोलॉजी इन अ इंटरेस्टिंग वे, प्रोवाइडेड जो लिंग्विस्टिक बच्चा होगा उसको हथौड़ा लगता होगा। ऑफ कोर्स जो लिंग्विस्टिक बच्चा है उसको नहीं मजा आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि whatever you do, you love to add music in it. So why not you select a particular career in a music field? Music में भी not only musician, singer and you know ऐसे बहुत सारे फील्ड है आजकल। तो म्यूजिक डायरेक्टर से लेके, आई थिंक पुणे में भी एक कॉलेज है, वहाँ पे स्पेशल्स बीएससी के साथ कॉम्बिनेशन में म्यूजिक आर्ट एंड म्यूजिक डायरेक्टर के कोर्स होते हैं। ओनली वन यूनिवर्सिटी इन पुणे एंड दे हैव ओनली वन सिलेबस, 3 years बीएससी कॉम्बिनेशन सिलेबस, बट है वहाँ पे। सो इस प्रकार के कोर्स और सर्टिफिकेशन 6 months 12 months के अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें आप आगे कर सकते हैं। डिपेंड्स आप कैसे करियर बनाना चाहते हैं। इवन इन द टीचिंग फील्ड भी जाते हैं तो म्यूजिक टीचर, इफ दे आर गुड इन कम्युनिकेशन तो टीचर बन के भी जा सकते हैं। यानी कि कोई भी मॉडलिटी से वो अपना म्यूजिक फील्ड में जा सकते हैं, टीचर बन के भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। सो प्रिफर्ड मैं यहाँ पे है वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसको कंबाइन कैसे करेंगे हम लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक। हमेशा याद रखना, हमेशा जब आप ये टेस्ट अपीयर करवाएंगे आपके बच्चों को, आपके बच्चे 7 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र के होंगे, खास करके मेल चाइल्ड, तो उनका बॉडीली काइनेस्थेटिक हाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बच्चे खेलना कूदना पसंद होता है, तो जो जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, इसके जो आंसर देंगे वो अपने हिसाब से उनको भी पसंद है उस बेस पे देंगे। अब उस वक्त आपको बॉडीली काइनेस्थेटिक बच्चा है 20 तक की उम्र या 17 तक की उम्र का, 7 से 17, तो उसके बेस पे डायरेक्ट आपको करियर चूज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो फर्स्ट हाईएस्ट है तो इसको कंबाइन कर सकते हैं इसकी स्किल को। एग्जाम्पल की उसका लॉजिकल मैथमेटिकल सेकेंड हाईएस्ट आया एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक फर्स्ट हाईएस्ट आया, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या होता है कि फिजिकली स्ट्रेंथ, बॉडी काइनेस्थेटिक यानी जो फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके जो प्रोफेशंस लिए जा सकते हैं, इस प्रकार के सारे प्रोफेशंस में इस प्रकार के बच्चे सेट होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है। अब
फिजिकली जब बात आती है तब मेंटल ग्रोथ या मेंटल इंटेलिजेंसी सेकेंडरी लेवल पे आती है। तब जैसे कि डायरेक्ट फिजिक में डांसर, एथलीट्स, है ना, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, ज्वेलर्स, यानी कि मार्केटिंग फील्ड में भी चले जाइए जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होती है। तो मेरा सिर्फ कॉशंस इतना है, स्पेशली बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर, कि डोंट जंप इनटू इट if it is a first highest and age between 7 to 17, take it as in a second highest. And अब करना क्या होता है कि second highest logical and mathematical है, तो आपको जो second highest है उसके पर ज़्यादा सोचना चाहिए, और इसके अंदर bodily kinesthetic का जो first highest skill है उसको इसको इस्तेमाल करवाना चाहिए। एग्जाम्पल कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, लेट्स टॉक इन ए वेरी क्विक एग्जाम्पल कि लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि सेकेंड हाईएस्ट आया और उसको कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया, और बॉडीली काइनेस्थेटिक उसका फर्स्ट हाईएस्ट है, तो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद इस प्रकार का बच्चा बैठा नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, इसको इस प्रकार की प्रोफाइल में लगा दो कि वो भागे, लोगों को मिले, अलग अलग कंपनी में जाए, एक देश से दूसरे देश जाए, एक सिटी से दूसरी सिटी जाए, तो उसको मजा आएगा। कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, लॉजिकल मैथमेटिकल है, बना भी दिया, बन भी गया, बट उस वक्त आपको सेकेंड हाईएस्ट काम लेके उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छे से आपको प्यारे से अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज वो बच्चा बोर हो जाएगा और हमें लगेगा कि लॉजिकल मैथमेटिकल तो था, फिर भी क्यों वो बोर हो रहा है, कंप्यूटर के सामने क्यों नहीं बैठ रहा है 2 घंटे से ज़्यादा, जबकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने तो 8-8 घंटा भी कभी तो बैठ जाते हैं, लॉजिक लग जाता है तो, बट वो नहीं करेगा क्योंकि बॉडीली काइनेस्थेटिक। आप समझ रहे, तो हाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट। अब स्पेशुअल्स विजुअल हो गया फर्स्ट हाईएस्ट, एंड सेकेंड हाईएस्ट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल हो गया, तो क्या करना है कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल यानी लॉजिक आ गया, स्पेशुअल्स एंड विजुअल है, तो इसको जैसे कि आजकल आता है ना ये 3D VFX इफेक्ट, ग्राफिक्स के अंदर 3D इफेक्ट वगैरह, तो उसमें जाके इसको, क्योंकि इसका विजुअल इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, स्पेशुअल्स है, प्लस उसके लॉजिक भी चाहिए, तो इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार के फील्ड में लेके जाइए, ही विल राइज, शाइन लाइक एनीथिंग, दैट पर्सन, दैट बॉय, दैट चाइल्ड शाइन लाइक एनीथिंग। सो आपको एज अ पेरेंट्स जब आपके हाईएस्ट आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाईएस्ट, आप 3 हाईएस्ट तक को बड़े पिक्चर में जाएंगे और इसको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से जाएंगे। नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक में मैंने ज़्यादा करके इसलिए एम्फेसाइज किया कि आपको समझ में आए। ओके, इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स यानी हमारी लैंग्वेज में कहे तो दे आर गुड इन कम्युनिकेशंस, दे आर द पीपल पर्सन, यानी दे आर गुड विद द अदर पीपल आउटसाइड वर्ल्ड, good can build a good rapport with everybody, either they meet individually or they meet publicly also with 1,000 people, ठीक है। उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी अ सक्सेस इन ऑल द फील्ड जहाँ पे लोग जुड़े होते हैं। वैसे सारे लोगों के साथ ये बहुत ही कंफर्ट हो जाते हैं, जैसे थेरापिस्ट, टीचर, ट्रैवल एजेंट, सोशियोलॉजिस्ट, स्कूल प्रिंसिपल्स, काउंसलर, जहाँ पे डील करने होते हैं पब्लिक के साथ, वहाँ पे सब फील्ड के अंदर। सो इंटरपर्सनल स्किल्स हाईएस्ट के साथ आप बॉडीली काइनेस्थेटिक जोड़ दीजिए, वो बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर या एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, क्योंकि भागना भी है, कम्युनिकेशन भी है, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल स्किल्स। इंट्रापर्सनल स्किल्स में मैं इतना ही बता दूं कि दे आर वेरी गुड इनसाइड इन देयर लाइफ, यानी कि इंटरपर्सनल में दे आर गुड आउटसाइड। गुड यानी कि बहुत अच्छा रैपो लोगों के साथ, दुनिया के साथ बना सकते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल के साथ दे आर गुड रिलेशनशिप देयर ओन सेल्फ, दे कैन अंडरस्टैंड देयर ओन एनालिटिकल, देयर ओन मिस्टेक्स, मिसिंग्स, व्हाट हैपन विथ मी, व्हाट हैपन आई डिड विथ समवन, यू नो, वो इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, खुद का अंदर का वो गहराई से सोचते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी पता चलेगा। काइंड ऑफ पीपल, प्रिस्ट, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेन्योर्स, थेरापिस्ट। एंटरप्रेन्योर्स में भी अपना डिगिंग करना बहुत ज़रूरी है, व्यापार में भी, कि मैंने क्या गलत किया, कहाँ किया, और क्या अच्छा करना चाहिए, यू नो। इन शॉर्ट, इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी कैन फिट एनीवेयर, प्रिसाइज कोई भी उसके लिए फील्ड है ही नहीं कि इसको ये बनना चाहिए। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि अपनी गलतियां कोई बताए उससे पहले खुद ढूंढ लेंगे और उसको मॉडिफाई भी कर लेंगे, सिंपल है ना। इस प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल
द इंटेलिजेंसी एंड इसके स्कोप्स के बारे में बताया हमने, ठीक है। नाउ दूसरे एस्पेक्ट्स में जाते हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चंस है जो मैंने पहले भी बोला था बोर्ड्स का? ओके फाइन, क्या क्वेश्चंस है आपके? लेट्स स्टार्ट दैट वे। ओके, आपके बच्चे अभी कौन से बोर्ड में? सीबीएसई। आपके मैम? ओके, विच प्राइमरी में है या सेकेंडरी? ओके, फाउंटेन हेड आईबी इंटरनेशनल बोर्ड। ओके, गुजरात बोर्ड, गुजराती मीडियम। यहाँ पे कितने लोग हैं कि गुजराती मीडियम बोर्ड गुजरात बोर्ड है? ओके फाइन। सो यहाँ पे सारे प्रकार के लोग, आईबी बोर्ड के भी पेरेंट्स है, सीबीएसई बोर्ड के भी पेरेंट्स है, गुजरात बोर्ड के, गुजराती मीडियम के भी है, गुजरात बोर्ड के, इंग्लिश मीडियम के भी है। कंसीडर इन दैट केस सबसे बड़ा अभी जो बात चल रहा है, काफ़ी जो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंसी इतनी ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट्स भी है जो आई थिंक आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा फिर क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते कि नज़दीक है स्कूल ले लो, किसी ने सीबीएसई में रख लिया तो ले लो, सीबीएसई अच्छा है कोई भी एक प्रकार से सोच से ले लो, गुजरात बोर्ड वगैरह। लेट्स टॉक, जो मैं जानती हूँ मैं शेयर करती हूँ, हो सकता है कि आप में से भी काफ़ी लोग जानते हो जो मुझे यहाँ पे बाद में बता भी सकते। सी फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सेंट्रल एग्जामिनेशन जैसे JEE, नीट, गुजकैट शुरू हो गई थी, गुजरात स्टेट की ओपन एग्जाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई एम टॉकिंग आफ्टर 12th एनी हायर एजुकेशन, ये शुरू हो चुका है सिलसिला, ठीक है। पहले क्या होता था, बोर्ड होता था, बोर्ड के बेस पे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होते थे जब हमारी बात करें, और सीट अवेलेबल होते थे, वहाँ पे हमें एडमिशन मिलते, हमें बाहर के स्टेट में भी जाता था, वहाँ फॉर्म भरते थे तो हमें वहाँ पे भी एडमिशन मिल सकते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम लास्ट फ्रॉम गुजरात, कॉमन स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लास्ट फ्रॉम 12 ईयर्स से इंट्रोड्यूस हुई है। स्टेट की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे नेशनल लेवल के यानी पूरे नेशन को इंटीग्रेट किया कि भाई नेशनल लेवल की जैसे JEE एंड नीट आ गई मेडिकल के अंदर, ठीक है। फ्रेंड्स, इस एंट्रेंस एग्जाम का बोर्ड के साथ क्यों मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मैंने क्यों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मुद्दा छेड़ दिया, क्योंकि आजकल जब 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स के बेस पे एडमिशन्स मिलते हैं स्पेशल फॉर द हायर एजुकेशन, इवन आपको MBA करना है या CA करना है या तो इंजीनियरिंग करना है या डॉक्टर करना है,